किया वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया है। कलाम में इतनी कुदरत है और आज बड़ी खूबसूरत बातें हम सीखने वाले हैं। ज़बूर 23 निकालिएगा और मैं चाहता हूं बुआ जी आप पढ़ने का रहनुमाई करें। गौर से सुनिएगा, जिंदगी की बातें हैं ये। कलाम हक का पढ़ना शुरू करती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन। 23 ज़बूर उसकी पहली आयत, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पे बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खोया मौत की साया की वादी से मेरा गुजर हो और मैं किसी बला से ना डरूं, और क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। और तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगी। आमीन। कलाम हक का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। ये जो 23 ज़बूर है इसमें हम गौर करेंगे कि ये जो दाऊद नबी ये लिख रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि उसने ये लिखा कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। सोचने वाली बात है ये कि उसको क्या जरूरत पड़ी हुई थी ये लिखने की कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। दाऊद जिसके बारे में आगे हमने प्रस्तिश भी की है, दाऊद नबी जो एक बहुत जबरदस्त परस्तार था, जिसने खुदावंद की प्रस्तिश झूमते हुए नाचते हुए की रखी है। और दाऊद को खुदा बहुत पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये झूमता और नाचता हुआ खुदा की प्रस्तिश करता है और इसको पता भी नहीं होता था कि मेरे तन पर लिबास है कि नहीं। और खुदा ने कहा यह बंदा है जो मुझे मेरे दिल के मुताबिक, मेरे साथ रहिएगा, मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। और वही दाऊद जिसको खुदा ने चरवाहे से बादशाह बना दिया, खाक से उठाया और तख्त पर बिठा दिया, ये उस दाऊद ने ये 23 ज़बूर लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। क्योंकि दाऊद ये बात जानता है, अगर से वो ये लिख रहा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, इसका मतलब वो जानता है कि जो मर्जी हो जाए, मैं मौत की वादियों में से गुजर जाऊं, मेरे हालात ठीक क्यों ना हो, अगर बुरे हालातों में भी क्यों ना हूं, मैं जिस भी आलम में हूं, वो जानता है जिसने मुझे चरवाहे से बादशाह बनाया, वो मुझे संभालने की कुदरत रखता है। इसलिए वो लिखता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। दाऊद ये बात लिख रहा है। आगे लिखा वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान के हालात ठीक ना हो, जब उसकी उस तरह इनकम ना हो, जब उसके पास कुछ ना हो, तब खुदा उसे भूखा सोने नहीं देता। कहता है खुदा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो जाए, मैं क्या करूंगा, किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि वो ये भी जानता है कि जो मुझे पैदा करने वाला है और अफजल और उत्तम है। इसलिए दाऊद कहता है खुदा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। याद रखिए चरवाहों की जिंदगी, दाऊद क्या था, क्या था दाऊद? कितनों को पता है? कितनों को पता है? दाऊद चरवाहा था। हमने स्कूल्स में भी पढ़ा हुआ है, किताबों के अंदर जो मसीही तालीम की बुक्स थी उनमें भी पढ़ा है कि दाऊद
चरवाहा था और वो भेड़ बकरियां चराया करता था और वो जंगलों में जाता और वहां पर मजमूर गाया करता था। वो भेड़ें भी चराया करता और खुदावंद की परस्तिश भी करता था, क्योंकि वो बचपन ही से खुदा का नबी था। उसको मां के पेट से ही चुन लिया गया था। वो बहुत बड़ा परस्तार था और इतने ज्यादा उसने साहस बना दिए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? और ये दाऊद लिख रहा है कि खुदावंद मेरा, सब मेरे साथ रहिए, खुदावंद मेरा। याद रखिए, अगर खुदा आप लोगों का मेरा चौपान है, अगर खुदा कुल कायनात का चौपान है, तो याद रखिए आप मौत के साया की वादी में से भी गुजर रहे हो तो वो आपके साथ खड़ा हुआ है। दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आज लोग बदरूआ तो डर जाते हैं, पता नहीं मैनू की कर देगी, किसी में हाजिरी हो जाए, लोग डर जाते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं मेरे से ना बढ़ जाए कितने। ईमान की कमी है। लेकिन देखिए कलाम क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ दाऊद नबी फरमाते हैं खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे क्या नहीं होगी, कमी ना होगी। बदरू की, शैतान की क्या जुर्रत है कि जब लश्करों का खुदा रब्बुल फौज आप लोगों के साथ खड़ा है तो पुलिस की क्या जुर्रत आपके अंदर घुस जाए। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और ये एक चरवाहा है, ये भेड़ बकरियां चराया करता था। और इसको फजीलत पता क्यों हासिल हुई? ये याद रखिए, जब इसने जाती जूलियत को मारा, फलस्तीन का बहुत बड़ा सूरमा था जाती जूलियत, बड़ा कद था, बड़ी ताकत थी, सारी कौमें उससे डरती थी। वो दिन को भी आया करता और शाम के वक्त भी आया करता था ताकि खुदा के लोगों को डराए। लेकिन ये जो दाऊद नबी है, इसको पता था कि जो लश्करों का खुदा है, जो आसमान पर है, वो मुझे कुव्वत बख्श सकता है। वो इस बात को जानता था, उसने जान लिया था। किसी की हिम्मत नहीं आगे आने की। लेकिन जब दाऊद तक ये बात पहुंची तो वो निकला, खुदा की गैरत उसे खा गई। उसने कहा ये कौन होता है जो खुदा के लोगों को ललकारता है? इसको खुदा की ताकत का नहीं पता, क्या ये नहीं जानता? और जब उसने जाती जूलियत को मारा तो वहां पर नारा बुलंद हुआ, दाऊद बादशाह की जय हो। दाऊद के नारे बुलंद हुए। अगर कोई दुनियावी बंदा होता, जी उस्ताद जी, अगर कोई दुनियावी बंदा होता तो शायद वो भूल जाता, वो खुश होता कि मेरे नारे लग रहे, वाह जी वाह, मेरी बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन इस तरफ लोग कहते थे कि दाऊद बादशाह की जय हो, लेकिन दाऊद जंगलों में जाकर काम करता था, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। वो जानता था असल बादशाह कौन है, इसलिए खुदा ने उसे कहां से उठाया? खाक से उठाया और कहां बिठा दिया? तख्त पर बिठा दिया। याद रखिए, अगर आप उस यहोवा को नहीं ना भूलेंगे, अगर आप उसके साथ वफादारी से चलते रहेंगे तो क्या होगा? अगर आप जीरो हैं तो आपको यहां से उठाकर हीरो बना देगा, आपको तख्त पर बिठा देगा। आमीन। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। क्यों डरते हैं हम अबलीस से? कितने पुलिस की गल? क्योंकि हमें ईमान उस कदर नहीं है, हम कमजोर लोग हैं। और जहां पर हम कमजोर होते हैं उसको मौका मिल जाता है कि हमारी जिंदगियों में काम करे। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस को दुनिया का खुदा किया गया, तो भाई होएगा असी सिर्फ एक खुदा को जानने हैं जिन्हें आसमान ते जमीन को पैदा किया है। असी और किसी खुदा को नहीं जानते। वो जमीन का खुदा तो हो सकता है, लेकिन याद रखिए खुदा के लोग हमेशा दुनियावी लोगों पर गालिब आते हैं। सीखने वाली बात है, याद रखिएगा, जिन औजारों से, जिस तलवार से, जिस खोद से
भारतीय जूलियत का लिबास था, उसे किसी आदमी ने बनाया था। किसने बनाया था? मेरे साथ रहिएगा। उन लोहे को औजार किसने बनाए होंगे? लेकिन याद रखिए, जो दाऊद ने पत्थर लिए थे ना, वो खुदा के पत्थर थे। उनको तो किसी इंसान ने नहीं था बनाया। याद रखिए, खुदा की चीजें हमेशा इब्लीस पर गालिब आ जाती हैं। मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अब दाऊद की जिंदगी पर गौर करते हैं। दाऊद चरवाहा था, और दाऊद ये बात जानता है, क्योंकि इसने भेड़ बकरियां चराई हुई है। इस बात को जानता है कि जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है, क्योंकि इसने शेर भी मारा और इसने रीछ भी मारा है। किसी को पता क्यों मारा? क्यों मारा होगा उसने शेर को, रीछ को? आमीन, जोरदार तालियां बजाएंगे। जब कोई जानवर आता, इसकी किसी भेड़ को या बकरी को लेकर जाता, तो ये पीछे जाता था। ये अपने जानवरों को छुड़वा लेता था। जब शेर के मुंह में इसका बकरी का बच्चा या भेड़ का कोई बच्चा आ जाता, तो ये शेर का मुंह खोल के उसको बीच में से निकाल लिया करता था। इतना दिलेर चरवाहा था ये। शेर का जो मुंह है वो मौत को जाहिर करता है। जो चरवाहा होता है, याद रखिए, अपनी भेड़ों को मौत के मुंह से निकाल लेता है। और चरवाहों का काम क्या होता है? ये जब भेड़ बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पर जाया करते थे, चरवाहों की बात कर रहा हूं, तो होता क्या था, कई दफा नीचे वाले एरियाज में इनको घास नहीं मिलती थी, तो इनको और ऊपर जाना पड़ता था, और दूर चले जाते थे ये। और जब ये और दूर चले जाते, तो कई दफा रात वहां पर गुजारनी पड़ती। और जब रात वहां पर गुजारनी पड़ती थी इनको, तो चरवाहे क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थर चुनते पहाड़ों के ऊपर से, बड़े बड़े पत्थर लेकर उनको इस तरह दायरे के अंदर लगाकर तकरीबन इतना ऊंचा कर लेते थे कि कोई बाहरी कोई दरिंदा, कोई जानवर अंदर ना आ सके, और उसको पूरी तरह से वो बंद करके छोटा सा सुराख रखते थे, भेड़ बकरियां अंदर जा सके और बाहर आ सके। छोटा सा होल होता था, सारा बाकी बंद कर दिया जाता था। चरवाहे ऐसा करते थे। और जो वो होल होता था, उसमें चरवाहा खुद सोता था, बैठता था, ताकि अगर कोई जानवर, अगर कोई दरिंदा, अगर कोई शेर, अगर कोई रीछ आ जाए, तो वो पहले मेरे साथ मिले, फिर मेरी भेड़ बकरियों तक पहुंचे। पहले वो मेरे साथ उसका जो है ना इंटरेक्शन हो। तो वो उस हॉल के अंदर, वो छोटा सा सुराख जो था, उसके अंदर खुद सोया करते थे चरवाहे। और मसीह यीशु ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा, मेरे साथ रहिएगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? एक आसमे के साथ मिलकर एक आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत। पढ़ना शुरू करूंगा मसीह यीशु के नाम से। लिखा है, गौर से सुनिएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जिस तरह बाप मुझे जानता है, और मैं बाप को जानता हूं, और इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को भी जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। आमीन। कौन कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं? कौन कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं? कौन कह रहा है? यीशु मसीह ने फरमाया अपनी जुबान मुबारक से कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि जो अच्छे चरवाहे होते थे वो अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे दिया करते थे। जो अच्छे चरवाहे होते थे वो उनको चराने के लिए अच्छी अच्छी चरागाहों में लेकर जाया करते थे, राहत के चश्मों के पास लेकर जाया करते थे। और यीशु मसीह ने फरमाया अच्छा चरवाहा मैं हूं, और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। कौन कौन यीशु मसीह को जानता है? आमीन। याद रखिए,
बड़ी सुनने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों की गलाबानी करता है। और याद रखिए, जिस तरह चरवाहे वो बनाया करते थे ना छोटा सा, और उसके अंदर वो जो सुराख था उसके अंदर वो खुद रहा करते थे, ताकि कोई भी जानवर, कोई भी शेर, कोई भी रीछ आए तो पहले मुझसे मुकाबला करे। इसी तरह हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह नासरी है। जब कोई बदरू, जब कोई बीमारी, जब कोई लाचारी, जब कोई परेशानी, जब कोई कमजोरी आती है तो यीशु मसीह उसको दूर कर देता है। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया, मैं क्या हूं? अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसने पता क्या किया? चरवाहे एक और काम किया करते थे। आज मैं भी डरते फिरते हैं इब्लीस से। इब्लीस, अच्छा हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए तो वो डर जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता। जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर आकर वो कमजोर पड़ जाते हैं कि शायद अब इब्लीस मुझ पर गालिब आ गया है, शायद अब वो मुझे परेशान करेगा। लेकिन याद रखिए, जिस तरह चरवाहे उधर बैठ जाया करते थे ताकि कोई भी इस तरह का मसला हो तो पहले मैं देखूंगा, इसी तरह यीशु मसीह नासरी जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसके अंदर कुदरत पाई जाती है, वो जो सब नामों से आला नाम है, वो हमारी जिंदगियों के पहले है। अगर कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई कमजोरी हमारे तक आती है तो यीशु मसीह नासरी उससे पहले मुलाकात कर लेता है। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ होते, मफलूज ठीक होते, और किसी भी तरह का मसला क्यों ना होता उस दौर के अंदर वो हल होता। और यीशु मसीह के नाम में ही इतनी कुदरत है कि वो 4 दिन के मुर्दा को कहता, लाजर कब्र में से बाहर आ जा, तो लाजर कब्र में से बाहर आ गया। यीशु नाम में इतनी कुदरत पाई जाती है। असी के पीछे है, सानू पता ही नहीं यीशु नाम की। यीशु नाम सब नामों से। और चरवाहे एक और काम किया करते थे। वो पता क्या किया करते थे? वो अपनी भेड़ों को मसह करते थे तेल के साथ, जैतून के तेल के साथ। हिस्ट्री की बात है। उस दौर में क्या होता था? चरवाहे क्या किया करते थे? मेरे साथ रहिएगा। क्या करते थे चरवाहे? अपनी भेड़ों को तेल से मसा। अच्छा मसा, कोई बता सकता है मसा का मतलब क्या है? कलीसिया में से जी कोई बता सकता है मसा क्या चीज है? मसा करते थे तेल के साथ। और उस मसा करने से होता क्या था? कोई भी जहरीली मक्खी, मच्छर या कोई भी ऐसी चीज उनको काटने आती तो वो काटती और उसी में गिर जाती थी। उनको जहर नहीं था पहुंचता भेड़ बकरियों को। क्यों? उनको मसा किया जाता था चरवाहों की वजह से। चरवाहे उसको जैतून का तेल मलते थे। और आज खुदा ने हमें मसा किया है। खुदा ने यीशु मसीह का मसा हमारे ऊपर है। उसने हमें अपनी रूह से रगड़ दिया है ताकि कोई भी बदरू, कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी आए तो वो यीशु के नाम में ज़हर होकर जाए। उसने हमें मसा कर दिया अपनी रूह के साथ। और ऐसा कोई रूह ना रगड़ता है और जेड़ा भी दूर दी गल है वो साढ़े सामने निकलो पाएगा। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह के नाम की। और यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अगर कोई परेशानी, कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई दुख तुझ तक पहुंचना चाहेगा, वो पहले मुझसे मिलेगा फिर तुझ तक पहुंचेगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं।